एक ऐसे गुरु हैं जिनकी परंपरा में कभी भाला कभी बुलडोजर। आपने एक सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोली। इस दुनिया में कई तरह के धर्म एग्जिस्ट करते हैं और इन सभी धर्मों के अपने अपने बाबा या पुजारी हैं। इनमें से कुछ पुजारी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, इन्होंने अपने ज्ञान से बहुत कुछ हासिल किया है। ऐसे ही एक बाबा हैं जो आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। मैं बात कर रहा हूँ बाबा बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम बाबा, जिनका नाम धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग था, बाद में इन्होंने अपना नाम बदलकर धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री रख लिया। इन्हें लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जानते हैं। बाबा नाम सुनते ही आपके मन में कई बाबाओं के नाम आते होंगे, जैसे आसाराम और राम रहीम के बारे में सुना ही होगा। तो क्या आपके मन में ये बात नहीं आती कि क्या बागेश्वर बाबा भी फ्रॉड हो सकते हैं? कैसे इनमें इतनी शक्ति आ सकती है कि किसी का भी माइंड रीड कर सकते हैं? क्या इनका हनुमान जी से डायरेक्ट कनेक्शन है? तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि आजकल ये इतनी चर्चा में क्यों है, ये हैं कौन, ये कहां से आए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में हुआ। ये फिलहाल 27 साल के हैं। यह बाबा मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम मंदिर के प्रमुख हैं। कहा जाता है कि बागेश्वर बाबा ने अपनी पंडिताई अपने दादाजी से सीखी। इनके दादाजी बहुत प्रसिद्ध पंडित थे। इनके दादाजी हनुमान मंदिर के पास में स्थित निर्मोही अखाड़े में अपना दरबार लगाते थे। उसके बाद में धीरेन्द्र जी ने वहां लगाना शुरू कर दिया। बागेश्वर बाबा पंडिताई के साथ साथ आध्यात्मिक तरीके से लोगों की परेशानी को दूर करने के सॉल्यूशन भी निकाला करते हैं, जिसके कारण इन्हें और भी अधिक पहचान व प्रसिद्धता मिली। जैसा कि हम जानते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान से हम बहुत सारी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं और उस तरह से बाबा भी आध्यात्मिक ज्ञान से परेशानी का हल करते हैं, जिससे बहुत चमत्कारी भी माना जाता है। और इसी वजह से काफी लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर इनके पास में आते हैं। बागेश्वर बाबा भागवत कथाएं और रामायण कथा भी करते हैं, जिसमें ये सारे चमत्कार देखने को मिलते हैं। यह बाबा भारी संख्या की भीड़ में से किसी एक व्यक्ति को बुलाते हैं और उसका नाम और उम्र प्रेडिक्ट कर बताते हैं और किसी से पूछे बिना जो भी उनकी परेशानी है, वो कहां से बिलोंग करते हैं और वो कब से इस परेशानी से ग्रस्त हैं, सब कुछ बता देते हैं। फिर उस परेशानी का हल कागज पर लिखकर दे देते हैं, जो कि कुछ लोगों द्वारा ढोंग और पाखंड बताया जाता है। और भी कई ऐसे वाक्य सामने आए हैं, जैसे सत्संग के बीच में किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत आ जाते हैं और बाबा अपने चमत्कार से उसे दूर करने का दावा करते हैं। इन सब चीजों की वजह से बाबा को कई बार चेतावनियां भी मिली और इन सब चीजों को पाखंड का नाम दिया जाने लगा। और इन्हीं कारणों से इनके ऊपर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि यह तंत्र करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं और ये कंट्रोवर्सी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जो कि एक सामाजिक विवाद भी बन चुका है। और बहुत से लोग इन्हें चेतावनी और चैलेंजेस भी दे रहे हैं। हम एक ऐसी ही कंट्रोवर्सी की बात करते हैं सुहानी शाह और बाबा बागेश्वर धाम की। सुहानी शाह जो कि एक माइंड रीडर है, उनकी वजह से बाबा बागेश्वर धाम को एक कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। सुहानी शाह ने साफ कहा कि ये माइंड रीडिंग की एक कला है, इसका भगवान से कोई रिश्ता नहीं है, जिनकी वजह से कई न्यूज चैनल्स ने बाबा के ऊपर उंगलियां उठाई। इतना ही नहीं, बाबा का एक शो भी हुआ, आपकी अदालत, जहां इनसे कई सवाल पूछे गए और फिर कोशिश पूरी करी गई कि इन्हें फ्रॉड साबित किया जाए। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री वहां पर अड़े रहे और उन्होंने साबित कर दिया कि जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने आध्यात्मिक ज्ञान से देते हैं। सुहानी शाह की बातों को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए मिली क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं करती, जिससे लोगों को लगता है कि सेम कला तो इसे भी आती है, तो इनका भगवान से तो कोई रिलेशन नहीं है। और वहीं सेम चीज बागेश्वर बाबा करके अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं, तो कई लोगों को ये चीजें फ्रॉड लगती है। वजह यह भी है कि कुछ लोग गॉड और धर्म में बिलीव ही नहीं करते। जब ऐसी कंट्रोवर्सीज आती हैं तो उनको भी मौका मिल जाता है ये प्रूव करने का कि गॉड है ही नहीं। हम बात करते हैं दूसरी कंट्रोवर्सी की। जब महाराष्ट्र के नागपुर में बाबा की कथा चल रही थी, तो कथा चलने के दौरान श्याम मानव, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, और भी कुछ महाराष्ट्र के लोगों ने बागेश्वर बाबा को वहां पर चैलेंज किया कि अगर उनमें इतनी पावर है तो अपनी पावर प्रूफ करके दिखाओ। और अगर बाबा अपनी पावर्स को प्रूफ कर पाए तो वो लोग उन्हें 3 लाख रुपए की धनराशि और साथ में बाबा को बहुत ज्यादा ज्ञानी मानने लगेंगे। लेकिन कहा तो ऐसा जा रहा है कि बाबा को 13 जनवरी को वहां पर जाना था, लेकिन बाबा 11 जनवरी को ही वहां चले गए। और फिर कुछ लोगों ने भगोड़ा बोलना चालू कर दिया और बाबा के खिलाफ यहाँ पर एक FIR भी दर्ज हुई। जिसके बाद बाबा बागेश्वर ने अपनी सफाई में कहा कि जब उनके रायपुर में दरबार लगा हुआ था तब उन्होंने बोला कि वो भागे नहीं थे। कथा के बाद उन्होंने 2 दिन के दरबार भी लगाया था। जिसको भी उनकी पावर को देखना है वह रायपुर आ सकता है। मैं जनवरी की 23 तारीख तक यही हूँ। श्याम मानव की इस बात का महाराष्ट्र में लोगों द्वारा विरोध करा गया और इसके खिलाफ रैली भी निकाली गई। बागेश्वर बाबा ने यह भी करा कि वह कोई चमत्कारी या भगवान नहीं है, वह सिर्फ हनुमान जी के भक्त हैं। और उन्होंने खुली चुनौती भी दी कि जिसको लगता है मैं गलत हूँ वह हमारे दरबार में आके देख सकता है कि यहाँ पर हम कोई भी गलत काम नहीं कर रहे। बागेश्वर बाबा एक सनातनी हिंदू हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं। और उन्होंने अपनी टिप्पणी में यह कहा कि ये इल्जाम लगाने वाले वही व्यक्ति हैं जो अयोध्या में श्री राम के होने का सबूत मांग रहे थे। उन्होंने कहा, मैं तो खुद अंधविश्वास के खिलाफ हूँ। बाबा एक हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति है, ये उनकी वीडियोस में दिखता है।
और वे अपने आप को कट्टर सनातनी हिंदू बताते हैं, जिसकी वजह से कई और कंट्रोवर्सीज उनके साथ जुड़ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो के जरिए कई बार ऐसी बात करी है जिनको सामाजिक विवाद के रूप में देखा जाता है। इनके वाक्यों को भड़काऊ भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ जगह ऐसी बात ही बोली है कि जिन्होंने पत्थर मारे हैं उनके घर बुलडोजर चलवा दो, या सभी हिंदू शस्त्र उठा लो और सभी हिंदू एक हो जाओ। सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। कई बार इसे लेके बाबाओं को धमकियां भी मिलती हैं कि बाबा लोगों में गलत भावनाएं फैला रहे हैं। कई लोग इस बात को एग्री करते हैं और कई लोग इस बातों का विरोध करते हैं। बाकी देखना होगा कि ये कंट्रोवर्सीज कब तक चलती है और इनका क्या अंजाम रहेगा। इन सब पॉलिटिक्स से हटकर बाबा की लोकप्रियता काफी बढ़ चुकी है। न जाने कहां से लोग इन्हें देखने और इनसे मिलने और अपनी परेशानियों का हल निकलवाने इनके पास आया करते हैं। कई बड़े नेता और बड़े बड़े अमीर लोग इनके पास में अपना फ्यूचर दिखवाने और अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं। इनके इतना फेमस होने का कारण इनका मजाकिया स्वभाव है, जो कई लोगों को एक साथ इकट्ठा कर देता है। और बागेश्वर बाबा की कम उम्र होने के कारण हमारे देश का युवा भी बाबा की तरफ आकर्षित हो रहा है। मैं तो अंत में यही कहना चाहूंगा कि बाबा सच्चे हो या फ्रॉड, हमको इस बात से क्या लेना। अगर कहीं पर कुछ गलती होगी तो कानून उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन कुल मिलाकर बाबा अपनी कथा में कोई गलत काम करना तो सिखाते नहीं है, सिर्फ अपने भगवान में आस्था रखना सिखाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।